सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक अपनी उजीरी में आने का मौका दिया। तो प्रभु महान है, वो आदर और महिमा वो सम्मान की योग्य है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदा का, परमेश्वर ने, कि जिसने हमारे जीवन में एक बहुताई से काम किया और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी और इस फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर के वचन को, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। तो हम पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन चलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, कि प्रभु आपने हमारे पूरी रात संभाला और देखा। प्रभु आप आदर और महिमा सम्मान के योग्य मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी जीवित हुजूरी में आता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम विजय पाएँ प्रभु, तेरी आशीष को पाएँ परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट ना पाए परमेश्वर प्रभु। जो भी शैतानी शक्तियाँ चाल हैं प्रभु, जो घरों में कलेश, प्रॉब्लम, समस्याएं, बीमारियां लेके आती है प्रभु, उन सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में बांधता हूँ परमेश्वर, और उन सबको आग के कुंड में झोंकता हूँ। कोई भी अंधकार की शक्ति प्रभु किसी भी व्यक्ति की, किसी की बहन के जीवन में वो कार्य न करे परमेश्वर। मैं हर गंदी स्पिरिट को, उस लूसीफर की सारी गंदी स्पिरिट को मैं यीशु के नाम में बांधता हूँ परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया है, मैं अधिकार के साथ बोलता हूँ, उसी सामर्थ्य के द्वारा, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं प्रभु। वचन पढ़ने में सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर प्रदान करें, आपके बेटे यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग मिलकर वचन में चलते हैं। आज का वचन है यीशु का 32वां, मत्ती अध्याय 3 का 13 से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु का 32वां। तो यीशु मसीह का 32वां किस प्रकार हुआ और किसने किया हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह का 32वां एक यूहन्ना ने किया। हालेलुया। तब यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया और उसने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह एक गलील जो देश था, उसमें एक यरदन नदी थी, तो इसके किनारे एक यूहन्ना एक व्यक्ति रहता था, और उसके पास नदी के किनारे वो लोगों को बपतिस्मा देता था। यीशु मसीह भी उसके पास, यूहन्ना के पास गए और उसने कहा, यीशु मसीह ने कि हे यूहन्ना, तू मुझे बपतिस्मा दे। ये वही यूहन्ना है जो मन फिराने का लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। हालेलुया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, यीशु मसीह को वो रोकने लगा कि यीशु मसीह, यूहन्ना उनको कहकर, यीशु मसीह को कहकर रोकने लगा कि मुझे तो तुझसे, यीशु मसीह से यूहन्ना बोलता है कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है। परंतु यीशु ने उसको कहा, देख यूहन्ना, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित यही है, कि यही अच्छा है, क्योंकि इसी प्रकार सारी धार्मिकताओं को जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया था वो उसकी इच्छा के द्वारा पूरी हों। क्योंकि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं तुझे बपतिस्मा दूंगा, लेकिन तुझे द्वारा मुझे बपतिस्मा देंगे, क्योंकि तुझ पे लोग पहले ही से विश्वास करते हैं। इसीलिए वो धार्मिक शास्त्र में लिखा है वो बातें पूरी होता, वो उसने उसकी बात मान ली। किसी ने? यूहन्ना ने यीशु की बात को मान लिया। तो बपतिस्मा लेने के पश्चाताप यीशु तुरंत पानी से बाहर आया। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो पानी से जैसे ही बाहर आया और देखो आकाश खुल गया। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को
अपने ऊपर उसने परमेश्वर की आत्मा को, किसकी आत्मा को? परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किसने देखा? यीशु मसीह ने। जो आत्मा था वो किसका था? परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। तो आज वही आत्मा है जो हमें प्रभु में आगे बढ़ाता है, ज्ञान बुद्धि से भरपूर करता है, बुराइयों से बचाता है। आज वही परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु मसीह के अंदर वो आत्मा था परमेश्वर का, वही आत्मा आज हमारे जीवन में भी वो कार्य करता है। हालेलुया। देखो इसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर की आत्मा को, किसने? यीशु मसीह ने, उसने परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, तो आपको पता है कि जब हम आत्मा से भरते हैं हमें खुद एक महसूस होता है कि आज हमें पवित्र आत्मा ने छुआ। तो वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हमारे बंधन वो तोड़े जाते हैं। हालेलुया। और देखो आकाश में से एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और जब आकाश खुला और जितने भी सब मौसम साफ हो गया, तो यीशु मसीह के इनको भविष्यवाणी हुई आकाश में से। देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्योंकि वो प्रिय पुत्र इसलिए था क्योंकि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का भेजा हुआ, एक बोला जाए तो खुद परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आ गया। हालेलुया। तो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर आप भी परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, अगर सच में अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, तो हम भी अपने परमेश्वर के प्रिय बन सकते हैं। परमेश्वर हमसे भी बहुत प्रसन्न हो सकता है। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य हैं, क्योंकि उसने भी खुद मनुष्यों से परमेश्वर बैर नहीं करता, उससे नफरत नहीं करता, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, क्योंकि हम भी अपने परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वो एक यीशु मसीह जब संसार में आया तो लोगों को एक जीवन मिला, उनको उद्धार मिला। पहले का तो पुराने नियम में लोगों को वो क्या करते थे? वो नबी थे, नबी को द्वारा उनको एक संदेश मिलता था। लेकिन यीशु मसीह आया तब उद्धार मिला। हालेलुया। जब को गया तो यीशु मसीह वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वो छोड़ के गया। तो ये यूहन्ना का बपतिस्मा था, यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा। तो इसी प्रकार यीशु का बपतिस्मा हुआ। तो हर एक व्यक्ति को आवश्यकता बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। बपतिस्मा होता है कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में दे देना। हालेलुया। तो यीशु का बपतिस्मा इस प्रकार हुआ कि खुद परमेश्वर का बेटा होकर वो यीशु मसीह वो बपतिस्मा लेता है, तो हमें भी बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर का वचन ये आपको बहुत ही से आशीष करे। और कल हम लोग पढ़ेंगे यीशु की परीक्षा, कि यीशु की परीक्षा उस शैतान के द्वारा कैसे हुई। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना में चलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ शक्तिमान परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में एक 100 गुना फल लेके आए, आशीष लेके आए। परमेश्वर प्रभु हमारे एक व्यक्ति के लिए, हर भाई बहनों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन को मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु। उनके जीवन को संभालना, उनके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु। उनकी हर इच्छाओं को मेरे परमेश्वर पूरा करना, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु। हम घोषणाएं करते हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी जिंदगियां स्वयं नहीं हो यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता भाई बहन प्रभु, वाइफ के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जो भी मेरे स्टैंडिंग होती है परमेश्वर प्रभु, उन सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हमारे घर में, हमारे घरानों में परमेश्वर वो शांति आए प्रभु, वो अनुग्रह आए परमेश्वर प्रभु, वो अभिषेक आए और सारे बंधन, सारे जुए यीशु के नाम में तोड़े जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया आपके बेटे यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस प्रार्थना को लोगों को शेयर करें ताकि ये प्रार्थना लोगों के जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य करना पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।